बहुत पुरानी बात है, घने और विशाल जंगल में एक शक्तिशाली शेर राजा सिंह राज करता था। वह एक शानदार और मजबूत शेर था जो न्यायप्रिय और बहादुर भी था। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह सबकी रक्षा करता और जंगल में शांति बनाए रखता था। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा सिंह अब बूढ़ा हो चुका था और उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी। जंगल में कुछ नए संकट पैदा होने लगे थे। कुछ जानवरों ने राजा सिंह की कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया था, खास तौर पर चालाक भेड़िया जागर, जो जंगल के सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। राजा अब बूढ़ा हो चुका है, हमें एक नया राजा चाहिए। जागर हर जगह यह बात फैलाने लगा। धीरे धीरे जंगल में अशांति बढ़ने लगी। कमजोर जानवर डरने लगे क्योंकि जागर और उसके साथी शिकारी जानवर खुलेआम कमजोरों को सताने लगे थे। जब राजा सिंह ने देखा कि जंगल में बेचैनी बढ़ रही है तो उसने ऐलान किया, मेरे बाद जंगल के सिंहासन पर बैठने के लिए एक प्रतियोगिता होगी। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही जंगल का नया राजा बनेगा। यह घोषणा सुनकर पूरे जंगल में उत्साह फैल गया। हर ताकतवर जानवर इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, खास तौर पर जागर, जो मानता था कि वह सबसे तेज और चालाक है। मगर एक और जानवर भी था जिसके मन में कुछ और चल रहा था, बब्बर, एक युवा और बहादुर शेर। बब्बर राजा सिंह का बेटा नहीं था, लेकिन वह हमेशा उसे अपना गुरु मानता था। वह बचपन से राजा सिंह की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था और जानता था कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं बल्कि न्याय और दया में भी होती है। यह प्रतियोगिता 3 परीक्षाओं पर आधारित थी। पहली परीक्षा थी हिम्मत की, जिसमें जंगल के सबसे खतरनाक इलाके से एक दुर्लभ जड़ी बूटी लानी थी। दूसरी थी बुद्धि की परीक्षा, जिसमें जंगल के सबसे ज्ञानी हाथी बाबा धैर्य की एक कठिन पहेली का उत्तर देना था। तीसरी और अंतिम थी ताकत की परीक्षा, जिसमें एक दूसरे से मुकाबला करना था, लेकिन बिना अनावश्यक हिंसा के। पहली परीक्षा में जागर, बब्बर और कुछ अन्य ताकतवर जानवरों को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना था, जहां एक तीखा जहरीला सांप रहता था। वहीं से उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटी लानी थी। जागर ने अपना पुराना तरीका अपनाया। वह सबको धक्का देते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही सांप की गुफा के पास पहुंचा, उसने धोखे से दूसरे जानवरों को पीछे धकेल दिया ताकि वे सांप का शिकार बन जाएं। मगर बब्बर ने कुछ और सोचा था। उसने धैर्य और समझदारी से सांप का निरीक्षण किया और देखा कि सांप रोशनी से डरता है। बब्बर ने अपने पंजों से जमीन खोदी और एक चमकदार पत्थर को सांप की ओर घुमा दिया, जिससे सांप पीछे हट गया और बब्बर आसानी से जड़ी बूटी लेकर वापस आ गया। अगली परीक्षा में जंगल के बुद्धिमान हाथी बाबा धैर्य ने एक पहेली पूछी, वह क्या चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती है। जागर सोच में पड़ गया। वह शक्ति का लोभी था, इसलिए बोला, शक्ति, लेकिन बाबा धैर्य ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बब्बर ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, ज्ञान और प्रेम। जितना अधिक बांटो उतना ही बढ़ता है। बाबा धैर्य बहुत खुश हुए और बब्बर ने दूसरी परीक्षा भी जीत ली। अब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी ताकत का मुकाबला। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए थे और सबकी निगाहें बब्बर और जागर पर थीं। जागर को पूरा विश्वास था कि वही जीतेगा। मुकाबला शुरू होते ही जागर ने बब्बर पर हमला कर दिया, लेकिन बब्बर ने चतुराई से उसके वार को रोका और उसे पीछे धकेल दिया। जागर बार बार हमला करता रहा, मगर बब्बर उसकी हर चाल को भांप चुका था। फिर जागर ने एक नीच चाल चली। उसने लड़ाई के दौरान बब्बर का ध्यान भटकाने के लिए एक नन्हे हिरण के बच्चे पर झपटने की कोशिश की ताकि बब्बर कमजोर पड़ जाए। यह देखकर बब्बर का गुस्सा भड़क उठा।
उसने पूरी ताकत से जागर को धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में गरज कर बोला, जो कमजोरों पर हमला करे वह राजा बनने के लायक नहीं। यह कहकर बब्बर पीछे हट गया, क्योंकि वह जंगल में अन्याय और धोखेबाजी नहीं चाहता था। जागर ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जंगल के जानवरों ने बब्बर का साथ दिया। सभी जानवरों ने मिलकर जागर को वहां से भगा दिया। बब्बर की बहादुरी और दयालुता देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो गए। बूढ़े राजा सिंह ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज से बब्बर हमारा नया राजा होगा। वह न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि चतुर, दयालु और न्यायप्रिय भी है। पूरे जंगल में बब्बर की जीत का जश्न मनाया गया। जागर को उसकी चालबाजियों की सजा मिली और वह जंगल छोड़कर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी, दया और न्याय से प्राप्त होता है। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, वही अपनी बर्बादी का कारण बनता है। दया और बहादुरी हमेशा अत्याचार पर विजय पाती है। ताकत ही सब कुछ नहीं होती, असली राजा वही होता है जो सबके साथ न्याय करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।